viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss Nurul Huda. आज की इस वीडियो की भी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैडम फ्रांस से ऑफ़र होने वाली स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बताएं। तो यहाँ पर मैंने फ्रांस से ऑफ़र होने वाली कंप्लीट स्कॉलरशिप्स को तो सर्च नहीं किया, बट यहाँ मैं एक ऐसी स्कॉलरशिप लेकर आई हूँ जो कि फ्रांस से ऑफ़र होती है और अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेवल के लिए है। तो वो है द एमिली बॉटमी स्कॉलरशिप इन फ्रांस। ये स्कॉलरशिप फ्रांस से ऑफ़र होती है, बैचलर्स डिग्री लेवल के लिए है और इसके काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। इंशाल्लाह मैं टाइम निकाल कर फ्रांस से ऑफ़र होने वाली डिफरेंट स्कॉलरशिप के बारे में भी आप लोगों को गाइड कर दूंगी, बट आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली इस एक स्कॉलरशिप के लिए है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या फाइनेंशियल कवरेज है, कौन अप्लाई कर सकता है और ये अनाउंस कब होती है। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम डिग्री लेवल्स को देख लेते हैं। तो बैचलर्स डिग्री अंडर ग्रेजुएट कॉलेज, a 3-year curriculum in social sciences with 3rd year spent abroad। मतलब ये बैचलर्स डिग्री लेवल के लिए है, अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में एडमिशन होता है और यहाँ पर 3 इयर्स का जो है आपका बैचलर होता है सोशल साइंसेज में। ठीक, अब हम बात करते हैं आल्सो अवेलेबल एट द मास्टर्स लेवल, यानी मास्टर्स लेवल के लिए भी अवेलेबल है। क्योंकि हम स्पेसिफिकली बैचलर्स को टारगेट कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री लेवल के लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। मस्ट बी अ फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट टू साइंस पीओ, नो प्योर एनरोलमेंट देयर साइंसेज पीओ। ठीक, यानी कि जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है वो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हो, फर्स्ट एप्लीकेंट हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पिछले साल इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, आपको नहीं मिली या कुछ भी, तो आप जो है वो फर्स्ट टाइम इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो और दूसरा आपकी कोई प्रीवियस इनरोलमेंट नहीं होनी चाहिए। देन है फ्रॉम अ नॉन यूरोपियन कंट्री एंड योर हाउस होल्ड मस्ट नॉट पे टैक्सेस इन द यूरोप साइंसेज पीओ। ठीक, यानी वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि नॉन यूरोपियन कंट्री से हों और उनकी हाउस होल्ड इतनी होनी चाहिए कि वो यूरोपियन टैक्सेस पे ना करते हों। ठीक, अब हम बात करते हैं नॉट एलिजिबल इफ़, वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे जो स्विस और नॉर्वेन सिटीजनशिप, यानी वो स्टूडेंट जो स्विट्ज़रलैंड या नॉर्वे की सिटीजनशिप रखते हैं वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ड्यूअल सिटीजनशिप इंक्लूडिंग यूरोपियन सिटीजनशिप, यानी वो स्टूडेंट जो कि ड्यूअल सिटीजनशिप रखते हैं और उनके पास यूरोप की सिटीजनशिप भी है तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। मास्टर्स एप्लीकेंट फ्रॉम क्यूबिक फॉर अंडर ग्रेजुएट दे आर एलिजिबल साइंसेज पीओ, यानी मास्टर्स के लिए वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी बैचलर क्यूबिक यूनिवर्सिटी से की हो वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं। एप्लीकेंट्स टू सर्टेन एक्सक्लूडेड प्रोग्राम्स, और कुछ ऐसे एप्लीकेंट जो कुछ ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं जो कि एक्सक्लूडेड हैं, जैसे कि जॉइंट जर्नलिज्म हो गया, मास्टर्स, 1 ईयर मास्टर्स, पीएचडी, मोस्ट एक्सचेंज और ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स। तो इस तरह के डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे। कैन नॉट बी कंबाइंड विद अदर साइंसेज पीओ स्कॉलरशिप, और वो स्टूडेंट जो है वो किसी और साइंसेज पीओ स्कॉलरशिप के साथ कंबाइन ना हो, यानी कोई और स्कॉलरशिप उन लोगों को ना मिली हो। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल कवरेज की। तो आपको ट्यूशन फ़ी दी जाएगी, उसके बाद है वन ऑफ सेवरल ट्यूशन ग्रांट अवॉर्डेड फॉर द 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यानी आपको ट्यूशन फ़ी दी जाएगी और नीचे कुछ स्टाइपेंड्स दिए गए हैं, उनमें से आपको एक स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो जो पहला है हमारे पास वो है 14,720 पर ईयर, ये फ्रांस की करेंसी में है। उसके बाद है 9,500 पर ईयर और 6,500 पर ईयर। यहाँ पर आपको ईयरली स्टाइपेंड दिया जाएगा, मंथली स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है, जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे, टॉप लेवल पर सिलेक्ट होंगे, उनको 14,720 रुपीज़ पर ईयर दिए जाएंगे। उसके बाद जो कम स्टाइपेंड है वो उस बिहाफ पर होगा कि आप जो है वो कौन सी कैटेगरी में सिलेक्ट हो रहे हैं, यानी आप टॉप पर आ रहे हैं, सेकंड पर आ रहे हैं, थर्ड पर, तो ये लिमिटेड सीट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, उसके बाद है कंटिन्यूड फंडिंग ड्यूरिंग द 3rd ईयर अब्रॉड ट्यूशन ग्रांट रिमेन्स एक्टिव। ठीक, और जो 3rd ईयर होगा आपका अब्रॉड में, उसमें आपके ट्यूशन ग्रांट्स जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। कोई अकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस या फिर ट्रैवल एक्सपेंस नहीं दिए जाएंगे, जस्ट आपको ट्यूशन फ़ी दी जाएगी और एनुअल स्टाइपेंड दिया जाएगा और इसी में से आपको सब कुछ मैनेज करना होगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये अमाउंट आप लोगों के लिए इनफ होगी या नहीं। उसके
बाद बात करते हैं स्कॉलरशिप्स आर लॉस्ट इफ, और अगर इनमें से कोई एक सिचुएशन होती है तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। पहली है यू डू नॉट वैलिडेट द एकेडमिक ईयर फेल टू पास, यानी आप किसी भी एकेडमिक ईयर में फेल नहीं होंगे। उसके बाद है यू डेफर योर एडमिशन पोस्टपोन एनरोलमेंट, अगर आप अपने एडमिशन को डेफर करते हैं तब भी आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। इफ़ यू कंटिन्यू टू ग्रेजुएट स्टडीज एट साइंसेज PO द एमिली बॉटमी स्कॉलरशिप इज ऑटोमेटिकली रीनाउंड, यानी अगर आप यहाँ पर बैचलर कर रहे हैं और बैचलर करने के बाद आप साइंसेज PO यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री कंटिन्यू करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली कंटिन्यू की जाएगी, आपको दोबारा से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड हैं। इंडिकेट इंटरेस्ट इन द स्कॉलरशिप इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेक्शन ऑफ योर साइंसेज PO अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन, यानी आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज PO की जो अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन होगी उसमें जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सेक्शन होगा वहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट को इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन डिमॉन्स्ट्रेटिंग योर फैमिली सिचुएशन सच इज, इसके अलावा आपको कुछ इस तरह के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे और कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हैं। पहला इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर बोथ पेरेंट्स, आपको अपने जो दोनों पेरेंट्स हैं यानी आपकी मदर और आपके फादर दोनों के इनकम टैक्स रिटर्न्स देने होंगे, और अगर वो अनएम्प्लॉय हैं तो आपको वो मेंशन करना होगा। आपको पे स्लिप्स देनी होंगी अपने फादर की, अपनी मदर की, अगर कोई एक एम्प्लॉय है तो सिर्फ उसकी, और अगर कोई भी एम्प्लॉय नहीं है तो इस हिसाब से आपको इन्फॉर्म करना होगा। डिवोर्स सर्टिफिकेट, अगर आपके पेरेंट्स में सेपरेशन हो गई है तो आपको डिवोर्स सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, और अगर आपको आपकी होम कंट्री में कोई अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं तो वो भी आपको मेंशन करने होंगे। यूजुअली पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, डिफरेंट कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं, बट पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी मदर को जो गवर्नमेंट से फंड्स आते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वगैरह के, तो अगर वो आपकी फैमिली रिसीव कर रही है तो फिर आपको वो भी मेंशन करने होंगे। उसके बाद है एलिमनी और चाइल्ड सपोर्ट स्टेटमेंट्स, इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स की एलिमनी या चाइल्ड सपोर्ट स्टेटमेंट है यानी आपके पेरेंट्स जिस इदारे में काम करते हैं वहाँ पर अगर उनको चाइल्ड सपोर्ट दिया जाता है तो आपको वो स्टेटमेंट देनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़, कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जहाँ के एम्प्लॉयर्स के जो बच्चे हैं उनके 2 स्टूडेंट के एजुकेशन का एक्सपेंस उस फैक्ट्री के ऊपर होता है या फिर मेडिकल वगैरह इस तरह की चीज़ें। ठीक, तो अगर आपके फादर को इस तरह का कोई भी बेनिफिट मिल रहा है तो आपको उसकी स्टेटमेंट देनी होगी। और अगर आपके फादर किसी ऐसे इदारे में काम करते हैं जहाँ उन्हें चाइल्ड सपोर्ट नहीं दिया जाता तो ऑब्वियसली फिर ये डॉक्यूमेंट आपके लिए नहीं होगा। उसके बाद रिटायरमेंट पेंशन प्रूफ्स, अगर आपके पेरेंट्स रिटायर हो गए तो उनके रिटायरमेंट और उनके पेंशन के प्रूफ्स देने होंगे। डेथ सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, और अल्लाह ना करे कि आपके वालिदैन में से किसी एक की डेथ हो चुकी है तो आपको फिर डेथ सर्टिफिकेट भी देना होगा। देन है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स एंड डिप्लोमाज फ्रॉम योर सेकेंडरी एजुकेशन, आपको अपनी प्रीवियस एजुकेशन या इंस्टीट्यूट से जितने भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, डिप्लोमाज हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब देने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल स्टेटमेंट और मोटिवेशनल एसे, आपको पर्सनल स्टेटमेंट देनी होगी या मोटिवेशनल एसे यानी मोटिवेशनल लेटर देना होगा। ठीक, देन है हमारे पास एप्लीकेशन टाइम पीरियड डेडलाइन, तो अंडर ग्रेजुएट के लिए जो एप्लीकेंट्स होते हैं फ्रॉम फॉरेन सेकेंडरी स्कूल्स, यानी वो स्टूडेंट जो कि अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उन्होंने फ्रांस के अलावा किसी और कंट्री से जो है अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की है, तो उनके लिए स्कॉलरशिप अनाउंस होती हैं मार्च में, अप्रोक्सीमेटली 4 मार्च को हुई थी अभी लास्ट टाइम, तो नेक्स्ट ईयर भी ये मार्च में होंगी। ठीक, और फॉर एप्लीकेंट्स फ्रॉम फ्रेंच सेकेंडरी स्कूल्स, और वो एप्लीकेंट जिन्होंने फ्रांस के किसी भी सेकेंडरी स्कूल से अपनी लास्ट डिग्री कंप्लीट की है तो उनकी जो डेडलाइन है वो कंफर्म नहीं है, ये अनाउंस होती है जब उनके लिए स्कॉलरशिप अनाउंस होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने फ्रांस की एक स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस किया अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो आई होप कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।